मैदान अरफात में 9 जिल्हिज्जा 10 हिजरी यानी 7 मार्च 632 ईस्वी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात में 1 लाख से ज्यादा सहाबाए किराम के सामने आखिरी खुतबा दिया, जो इल्म व हिकमत से भरा हुआ था और पूरी इंसानियत का जामे दस्तूर था। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, मेरी बातें गौर से सुनो। मुझे नहीं लगता कि अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद रहूंगा। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनो और इनको उन लोगों तक पहुंचाओ जो यहां नहीं पहुंच सके। उनमें से कुछ बातें ये हैं। नंबर 1 है लोगों, जिस तरह ये आज का दिन, ये महीना और ये जगह इज्जत और हुर्मत वाले हैं, बिल्कुल उसी तरह दूसरे मुसलमानों की जिंदगी, इज्जत और माल हुर्मत वाले हैं। तुम उसको छेड़ नहीं सकते। नंबर 2 लोगों के माल और अमानतें उनको वापस कर दो। नंबर 3 किसी को तंग न करो, किसी का नुकसान न करो, ताकि तुम भी महफूज रहो। नंबर 4 याद रखो, तुम्हें अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में सवाल करेगा। नंबर 5 अल्लाह ने सूद को खत्म कर दिया, इसलिए आज से सारा सूद खत्म कर दो, माफ कर दो। नंबर 6 तुम औरतों पर हक रखते हो और वो तुम पर हक रखती है। जब वो अपने हुकूक पूरे कर रही हैं तो तुम भी उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करो। नंबर 7 औरतों के बारे में नरमी का रवैया अख्तियार करो, क्योंकि वो तुम्हारी शराकतदार और बेलौस खिदमत गुजार रहती हैं। नंबर 8 कभी जिना के करीब भी मत जाना। नंबर 9 है लोगों, मेरी बात गौर से सुनो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, 5 फर्ज नमाजें पूरी रखो, रमजान के रोजे रखो और ज़कात अदा करते रहो। अगर इस्तेताअत हो तो हज करो। नंबर 10 हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो। बरतरी सिर्फ तकवे के वजह से है। नंबर 11 याद रखो, तुम सबको एक दिन अल्लाह के सामने अपने आमाल की जवाबदेही के लिए हाजिर होना है। खबरदार रहो, मेरे बाद गुमराह न हो जाना। नंबर 12 याद रखना, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, न कोई नया दीन लाया जाएगा। मेरी बातें अच्छी तरह समझ लो। नंबर 13 मैं तुम्हारे लिए 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और मेरी सुन्नत। अगर तुमने उनकी पैरवी की तो कभी गुमराह नहीं होंगे। नंबर 14 सुनो, तुम लोग जो मौजूद हो, इस बात को अगले लोगों तक पहुंचाना और वो फिर अगले लोगों तक पहुंचाएं। और ये मुमकिन है कि बाद वाले मेरी बात को पहले वालों से ज्यादा बेहतर समझ और अमल कर सके। फिर आपने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और कहा, अल्लाह गवाह रहना, मैंने तेरा पैगाम तेरे बंदों तक पहुंचा दिया। हम पर भी फर्ज है इस पैगाम को सुने, समझे, अमल करें और इसको आगे फैलाने वाले बने। रेफरेंस सही अल बुखारी, हदीस 1623। अल्लाह हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों और सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ऐसी इस्लामिक वीडियो के लिए हमारे चैनल कुरान और हदीस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।